बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो है भवानीपुर। बीजेपी ने भवानीपुर से बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बना दिया है। सुवेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले सौरभ के साथ चर्चा में खुद जिस तरह से एनालिसिस आ रहा था कि ममता दीदी भी ऐलान कर रही है कि भाई चाहे जीते एक वोट से की पर जीतेंगे भवानीपुर जरूर। यानी भवानीपुर को लेकर ममता दीदी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। पिछले चुनाव में नंदीग्राम से हारने के बाद ममता ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा था, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 58,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में घेरने के लिए सुवेंदु अधिकारी को यहां भेजा है। सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से भी टिकट दिया गया है। भवानीपुर बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट अब हो गई है। हमारे साथ ओंकार सरकार इस वक्त जुड़ चुके हैं कोलकाता से और ज्यादा अपडेट के लिए। ओंकार, दीदी को घेरने का प्लान है भवानीपुर से, लेकिन इस बार खुद सुवेंदु अधिकारी भी 2 सीट से लड़ रहे हैं, यानी कि वो भी जानते हैं कि भवानीपुर इतना आसान नहीं होगा, तो नंदीग्राम की सीट भी उन्होंने बचा के रखी है। क्या कुछ खबरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं? दीदी भी क्या 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, सबसे दिलचस्प जो सीटों में से एक है ये भवानीपुर सीट, क्योंकि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने होने जा रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले भी ये कह चुकी है कि वो भवानीपुर से वो चुनाव लड़ने जा रही है, और इसके साथ साथ लगातार जैसे कि देखा गया है सुवेंदु अधिकारी अपने बयानों में कहा है कि इसी जगह से यानी कि भवानीपुर से ममता बनर्जी को वो पूर्व मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी कि वहां से उसी जगह से उनको हराएंगे भी। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी का भी बयान आया है इसके ऊपर। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि एक वोट से भी हो तो भी मैं विधानसभा चुनाव इसी जगह से यानी कि भवानीपुर से जीत नहीं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प एक मुकाबला होने जा रहा है। तो आज जैसे कि देखा गया बीजेपी की तरफ से ये कैंडिडेट लिस्ट जब घोषणा किया गया, वहां पर शुभेंदु अधिकारी यानी कि बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वो 2 जगह पर उम्मीदवार बने। एक तो वो नंदीग्राम सीट जहां पर 2021 साल में ममता बनर्जी को हरा के वो नेता प्रतिपक्ष बने थे, और दूसरा है भवानीपुर क्षेत्र, जिसमें भवानीपुर क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से शुभेंदु अधिकारी लगातार कैंपेन भी जारी रखे हुए थे। और उसके बाद आज जब उम्मीदवार की जो लिस्ट आया उसमें भी देखा गया शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर क्षेत्र से कैंडिडेट बन रहे। तो इस जगह को थोड़ा सा देखने की, थोड़ा सा जायजा लेने की थोड़ा सा जरूरत है, क्योंकि पिछले बाई इलेक्शन में 2021 साल में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को उस जगह से हटा के ममता बनर्जी वहां पर कैंडिडेट बनी बाई इलेक्शन में, और उस जगह से 85,000 से ज्यादा वोट उनको झोली में आया, जो कि काफी 59,000 के करीब जो उनके उम्मीदवार थे बीजेपी के प्रियंका टिब्रेवाल, उनको सिर्फ 22,000 के आसपास वोट मिले। तो ये कहीं ना कहीं 22% के परसेंटेज के हिसाब से 22% वोट मिले, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये बड़ी जीत तो थी। लेकिन जब ये SIR हुआ, SIR में जैसे कि देखा गया कि जब ड्राफ्ट लिस्ट निकला तो उसमें लगभग 1,61,000 के आसपास वोटर थे, और जब ये फाइनल लिस्ट यानी कि 28 फरवरी को आया उसमें 1,59,000 वोटर को देखने को मिला। हालांकि जब पिछले वोटर लिस्ट को देखे तो उसमें 2,06,000 वोटर थे विधानसभा भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं 44,000 से ज्यादा वोटर ऑलरेडी कट चुके हैं, जिसमें मृतक वोटर है, जिसमें डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री वोटर है, ऐसे वोटर कट चुके हैं, और अंडर एडजुडिकेशन में है 14,000 से कुछ ज्यादा। तो यानी कि इस बार ये जो क्षेत्र है लगभग 50,000 के आसपास वोटर नाम कट चुका है, और ममता बनर्जी 58,000 वोटों से जीती हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस जगह पे भवानीपुर पे ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर उम्मीदवार बने हैं। और इससे अलावा बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घेरने के लिए ही शुभेंदु अधिकारी को इस जगह पे, बिल्कुल, अगर ममता बनर्जी का खुद का चुनाव आप इतना टफ कर देंगे, उनके लिए वहां वोट कट रहे हैं, साथ ही शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता जो पहले नंदीग्राम में उन्हें हरा चुका है वो उनके सामने ताल ठोकने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर दीदी के लिए अपने इलाके में भी कैंपेनिंग ज्यादा करनी होगी, वक्त ज्यादा बिताना होगा, और फिर उन्हें पूरे राज्य में कैंपेनिंग के लिए और कामों के लिए कहीं ना कहीं वक्त की कमी होगी। तो एक तरह से घेरने की, चक्रव्यूह रचने की पूरी कोशिश यहां पर इस चुनाव में हो रही है। तो भवानीपुर इस वक्त हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। इस तमाम अपडेट के लिए ओंकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलचस्प होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव, ये पहली लिस्ट से कम समझ में आ रहा है।